हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सभी का A to Z अगर हम ले लेंगे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं और उन क्वेश्चन से रिलेट करके जो है, अगर नया क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेट करके पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसका थोड़ा सा डिटेल जो है देखते हुए चलेंगे, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत चेंज करें तो आप भी उसको भी कर ले। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप लोग जो है, इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। सीरियल वाइज सब कुछ मैं सॉल्व करवा रही हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, जितने भी आप लोग नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्लास है, जो भी अपडेट है, आपको टाइम पर मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो आप लोग अपने आंसर करिए, कौन सा सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बी है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें जो करेक्ट है वही आंसर करना है। देखिए, अगर बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, इसमें बताया गया है, तो इसकी जो रचना है ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की जो रचना है, ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये तो आपका यही गलत हो गया, ठीक है, ये आपका यही गलत हो गया है, आपको सही बताना है। बी दिया गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। और प्रथम की बात करें तो प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही वो जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम की अगर पूछ दे तो वो विनोबा भावे थे, ठीक है। और इसका मैंने बता दिया है कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की जो रचना की अगर बात करें यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका किया है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बताना था तो सही यही है, सी वाला। बाकी जो है इसका जो इनकरेक्ट दिया गया था उसका मैंने करेक्ट भी बता दिया है कि किसने रचना की है, क्या सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए टीआरई 3.0 में जो आपका एग्जाम हुआ है पीआरटी का 20 जुलाई 2024 को, इसमें ये क्वेश्चन किया गया है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रामीण बंगाल। बी दिया गया है दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग। सी दिया गया शहरी शिक्षित वर्ग। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए जिनको भी पता होगा। अगर यहाँ पे ब्रह्म समाज की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। इसका प्रभाव जो है मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, शहरी शिक्षित वर्ग में ही सीमित था। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ऑप्शन ए में दिया गया स्वामी श्रद्धानंद। बी है राजा राम मोहन राय। सी है स्वामी विवेकानंद। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो ये बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनके द्वारा ही बनाया गया था। और यही कारण है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में दिया गया है स्वामी विवेकानंद। बी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी है अरविंद घोष ने। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। और ई है, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इसकी जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंबई में। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। 1875 में बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? भारत में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ए में दिया गया है ज्योतिबा फुले, बी है नारायण स्वामी, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया है। 18 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था, पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन किया गया है। अब आप लोग अपने आंसर करिए। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? क्या ज्योतिबा फुले ने, या नारायण स्वामी ने, या फिर बी आर अम्बेडकर ने? तो इनमें से कोई नहीं किया था। ई वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1925 में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु आत्मसम्मान आंदोलन शुरुआत की गई, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें किसके द्वारा? 1925 में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में जो है इसके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। और 1873 में जो है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। कब? 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं है। रामास्वामी नायकर द्वारा जो है तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय, बी दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 में मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बी दिया गया स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, सी है विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वही बताना है। तो ये भी आपका करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मैंने बताया है कि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको मैंने अभी बताया, आपने पिछला अभी देखा भी है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है सिख धर्म को परिष्कृत करना, बी है पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, सी है कृषक आंदोलन का संगठन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो था आपका सिख धर्म को परिष्कृत करना। ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। मुख्य जो है अगर इसकी बात करें, कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है ये बताना है। राजा राम मोहन राय, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपने आंसर करिए। नव भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज और इनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे?
तो किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए में दिया गया एमजी रानाडे, बी है जीके गोखले, सी है जीएच देशमुख, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? तो जीएच देशमुख को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत जो है न्यायाधीश का पद संभाला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को जो है पसंद आए होंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके, जैसा कि मैंने बताया, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीआरई 2.0 में 7 दिसंबर 2023 को जो आपका शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ है, पेपर थर्ड, वहां से क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन आया हुआ था। टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, फिर जो री एग्जाम हुआ है, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसी तरह जो है सीरियल वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।